एक जाने माने शहर में नम्रता उसकी मम्मी मीता के साथ रहती थी। नम्रता के पिता नहीं थे। नम्रता की मम्मी उसके लिए सब कुछ थी। नम्रता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। बिल्कुल गोरी चिट्टी सी थी। लंबे लंबे घने बाल थे। एकदम स्लिम थी। नम्रता इतनी खूबसूरत थी, इसीलिए उसको बहुत ही घमंड था। एक दिन सुबह नम्रता कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, तभी ये लो नम्रता टिफिन। क्या दिया है मम्मी टिफिन में? रोटी सब्जी। इश, छी, इतना ऑयल है सब्जी में। इतना ऑयल अगर मैं खाऊंगी तो मोटे हो जाऊंगी, तब कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा। आपको कितनी बार बोला है मम्मी, मुझे टिफिन में ड्राई फ्रूट दिया कीजिए। ड्राई फ्रूट कितनी महंगी होती है, पता भी है तुझे? कहाँ से लाऊंगी? जो दिया है खा ले, कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं खाना ये टिफिन। मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर जाकर खा लूंगी। मीता ने नम्रता को 50 रुपए दिए। सिर्फ 50? इतने में क्या होगा? मुझे और भी दो। मेरी पास नहीं है, तुम अभी यही ले लो। नम्रता गुस्सा होकर कॉलेज के लिए चली गई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज की खिचखिच से नम्रता तंग आ गई थी। नम्रता ने सोचा, अगर वो किसी लड़के को पटा लेती है तो वो जो चाहे उससे ले सकती है। नम्रता देखने में अच्छी थी, इसीलिए ये काम जल्दी कर लिया। और एक दिन नम्रता ने कॉलेज के एक सीनियर से कहा, हाय तेजस, कैसे हो? हाय नम्रता, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू। एक्चुअली बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। मैं आज छाता भी नहीं लाई। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तेजस ने नम्रता को घर तक छोड़ दिया। उस दिन के बाद से नम्रता और तेजस मिलते रहते थे। कुछ दिनों के बाद नम्रता से तेजस को प्यार हो गया, जो कि नम्रता चाहती थी। नम्रता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी। तुम्हें जब जो चाहिए होगा मुझे बताना। ये बात सुन के नम्रता बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद से नम्रता को जो कुछ भी चाहिए था वो तेजस से मांग लेती थी। एक दिन, सुनो ना तेजस, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, क्या तुम रिचार्ज कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी कर देता हूँ सोना। ओ तेजस, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीतते गए। नम्रता को जो जब मन करता था तब वो चीज तेजस से मांग लेती थी। आज मेकअप का सामान तो कल शॉपिंग, परसों मूवी, ऐसे ही चलता रहा। तेजस भी बिना कुछ सोचे नम्रता को सारे चीज देता था जो नम्रता मांगती थी। ऐसे ही एक दिन, तेजस, मेरे एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे आज सोने की चेन गिफ्ट की है, मुझे भी तुम एक सोने की चेन गिफ्ट करो ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो एक फोन गिफ्ट किया बेबी, अभी सोने की चेन कहाँ से लाऊं? सोने की चेन खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने की चेन गिफ्ट करूंगा। फोन दिया वो तो बहुत दिन हो गया है तेजस, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी दो। मेरी फ्रेंड मुझे चिढ़ाती है, मुझे अभी चाहिए बस। अभी नहीं होगा, तुम कुछ दिन रुक क्यों नहीं जाती? मैंने तो कहा है मैं दूंगा, तो फिर। कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम, मुझे एक चेन भी गिफ्ट नहीं कर सकते हो? तुम जब जो मांगती हो मैं तुम्हें वो लाके देता हूँ, कभी मना नहीं किया मैंने। अभी थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ इसलिए नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें क्या, तुमको तो सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ से आता है पता भी है तुमको? छोड़ो वो सब, तुम कुछ दिन रुक जाओ प्लीज, तुम्हें सोने की चेन दूंगा मैं। नम्रता गुस्सा हो गई और बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सोने की चेन, तुम अपने पास ही रखो। ये बोलकर नम्रता वहाँ से चली गई। नम्रता बहुत ही खूबसूरत थी, इसी वजह से बहुत सारे लड़के उस पे फिदा थे। हर कोई उससे प्यार का प्रपोजल देता रहता था।
नम्रता भी इसका फायदा उठाती थी। एक दिन जब नम्रता कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी तुषार नाम का एक लड़का उससे कहता है, हाय नम्रता। हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? मैं कॉलेज की यूनियन में हूँ। मैंने कई बार तुमको देखा है कॉलेज में। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नम्रता इनकार करके बोलती है, नहीं, मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम तो इतनी सुंदर हो, एकदम गोरी सी हो, फिर भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, सच में नहीं है। बुरा ना मानो तो क्या मुझे तुम अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? नम्रता लालची होने की वजह से राजी हो गई। हाँ, कुछ दिन अच्छे चलते रहे। नम्रता अब तेजस की तरह तुषार से भी गिफ्ट लेने लगी थी। तुषार बाबू, सुनो ना, मेरी पुरानी फोन अचानक से खराब हो गई है, नहीं चल रही है। तुम मुझे एक नई वाली दिलाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शाम को मीट करो, एक साथ जाके खरीद लेंगे। थैंक यू बाबू। ऐसे ही नम्रता तुषार से अपनी मनपसंद चीज मांगती रहती थी। तुषार भी प्यार की खातिर उसे सब देता रहता था। ऐसे ही चल रहा था। नम्रता तुषार से गिफ्ट लेती थी। बहुत खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे नम्रता के। तभी एक दिन शाम को नम्रता की मम्मी उसको बोली, नम्रता, मेरी उम्र हो रही है और तुम्हारी कॉलेज भी अभी खत्म होने को है। मैं सोच रही थी अब तुम्हारी शादी करा दूंगी। बहुत अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं। मम्मी, आप क्या रिश्ता देख लिए? नहीं, एक लड़के के घर से रिश्ता आया है। लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, लेकिन उम्र थोड़ा सा तुमसे ज्यादा है। नम्रता थी थोड़ी लालची किस्म की। नम्रता सरकारी नौकरी सुनकर राजी हो गई और मम्मी से कहा रिश्ते वालों को घर बुलाने के लिए। एक दिन शाम को रॉबिन नम्रता के घर आए। रॉबिन के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। रॉबिन अकेला ही था। तुम आए हो रॉबिन? यहाँ बैठो, मैं नम्रता को बुलाती हूँ। नम्रता, बाहर आओ। नम्रता बाहर आई और चेयर पे बैठी। कैसी हो नम्रता? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तुम्हें शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं राजी हूँ। ठीक है, तो फिर शादी का डेट तय कर देता हूँ। ठीक है। कुछ दिनों के अंदर नम्रता का रॉबिन से शादी हो गई और खुशी खुशी ससुराल चली गई। ये बात जब नम्रता का दो बॉयफ्रेंड तुषार और तेजस को पता चला तो उन दोनों का पाँव की नीचे जमीन ही खिसक गया और दोनों मिलकर कहने लगे, पेड़ लगाए हम, उस पर मेहनत करें हम, और फल खा गया कोई और।